पंजाब सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस पब्लिक हेल्थ पहल शुरू की है जिसका नाम है मेन मंत्री सेहत योजना या MMSY। ये नई स्कीम स्टेट में रहने वाले हर एक के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ एक बड़ा कदम है। इसका मेन गोल है उन भारी फाइनेंशियल बर्डन को हटाना जो मेडिकल इमरजेंसी अक्सर फैमिलीज पर डाल देती है। यह इंश्योर करना कि अच्छी हेल्थ केयर कुछ ही लोगों का प्रिविलेज न होकर सबका राइट हो। यह प्लान 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला है और इसका मकसद एक सेफ्टी नेट बनाना है जिससे फैमिलीज अनएक्सपेक्टेड और महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से कर्ज में न डूबे। ये स्टेट की पूरी पॉपुलेशन के लिए एक हेल्दियर, ज्यादा सिक्योर फ्यूचर का एक बोल्ड प्रॉमिस है। अपने कोर में MMSY को कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बनाया गया है। यह पंजाब में रहने वाले सभी 65 लाख फैमिलीज को कवर करता है, जिसका मतलब है लगभग 3 करोड़ लोग। यह एक रिमार्केबल फीचर है क्योंकि यह इनकम, प्रोफेशन या सोशल स्टैंडिंग के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। चाहे आप किसी दूर दराज के गांव में किसान हों, किसी बिजी शहर में दुकानदार हों, सरकारी एम्प्लॉय हों या पेंशनर हों, यह स्कीम आपके और आपकी फैमिली के लिए है। प्लान का यूनिवर्सल नेचर उन बैरियर्स को खत्म करना चाहता है जिन्होंने हिस्टोरिकली कई लोगों को टाइमली और इफेक्टिव मेडिकल केयर एक्सेस करने से रोका है, जिससे एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी बन सके। इस स्कीम का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है यह जो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करती है। हर एलिजिबल फैमिली को हर साल 10 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ये अमाउंट पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दिए गए 5 लाख रुपए के कवरेज से डबल है, जो अवेलेबल सपोर्ट के लेवल में एक बड़ा एनहांसमेंट है। नेशनल स्कीम के तहत पहले से कवर किए गए 43 लाख फैमिलीज के लिए MMSY एक टॉपअप के रूप में काम करेगा। उनकी मौजूदा कवरेज में एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए जोड़ेगा। स्टेट में बाकी के 20 लाख फैमिलीज को सीधे पूरे 10 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, जिससे हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एक हाई स्टैंडर्ड इंश्योर होगा। यह इनिशिएटिव सिर्फ इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि लोग हेल्थ केयर को कैसे अप्रोच करते हैं, इसमें फंडामेंटली चेंज लाना। बहुत लंबे समय से एक्सॉर्बिटेंट हॉस्पिटल बिलों के डर ने लोगों को जरूरी ट्रीटमेंट्स को डिले करने या इनएडेक्वेट केयर का सहारा लेने पर मजबूर किया है। MMSY इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदलना चाहता है। एक मजबूत कैशलेस सिस्टम प्रोवाइड करके सरकार उम्मीद करती है कि लोग बीमारी के पहले साइन पर मेडिकल अटेंशन लें बिना फाइनेंशियल बराबरी के डर के। हेल्थ के लिए यह प्रोएक्टिव अप्रोच बेहतर आउटलोज दे सकती है, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकती है और अल्टीमेटली पूरे पंजाब में एक हेल्दियर और ज्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में योगदान कर सकती है। मेन मंत्री सेहत योजना के बेनिफिट्स तक पहुंचना सभी रेजिडेंट्स के लिए एक सीधा सादा प्रोसेस बनाया गया है। बेनिफिशियरी बनने के लिए इंडिविजुअल्स को एक स्पेशल हेल्थ कार्ड लेना होगा। ये डेजिग्नेटेड सर्विस सेंटर्स पर जाकर या सरकार द्वारा सेटअप किए गए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू काफी आसानी से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड या आपका वोटर ID कार्ड है, जो ज्यादातर सिटीजन्स के पास पहले से होते हैं। यह सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इंश्योर करता है कि स्कीम एक्सेसिबल है और उन लोगों के लिए अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं बनाती जिन्हें यह सर्व करने के लिए बनाई गई है, जिससे एनरोलमेंट एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस बन जाता है। एक बार जब आपके पास आपका हेल्थ कार्ड हो जाता है तो आप हॉस्पिटल्स के एक वाइड नेटवर्क में कैशलेस ट्रीटमेंट रिसीव कर सकते हैं। इस स्कीम में पंजाब के सभी गवर्नमेंट रन मेडिकल फैसिलिटीज शामिल हैं, जिससे हर किसी के लिए एक्सेसिबल केयर की एक बेसलाइन इंश्योर होती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्कीम के तहत एम्पेनल्ड या लिस्ट किया जाएगा। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रूशियल है क्योंकि यह पेशेंट्स के लिए अवेलेबल चॉइसेस को बढ़ाता है और वेटिंग टाइम्स को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर पब्लिक फैसिलिटीज को परेशान कर सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के लिए जो स्टेट के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, यह स्कीम पंजाब के बाहर के सिलेक्ट हॉस्पिटल्स में भी केयर की परमिशन देती है, जो आयुष्मान भारत नेटवर्क का हिस्सा है। कैशलेस टर्म इस स्कीम के फंक्शन करने के तरीके के लिए सेंट्रल है और स्ट्रेसफुल टाइम्स में फैमिलीज को बहुत राहत देती है।
जब किसी बेनिफिशियरी को एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उन्हें कवर्ड ट्रीटमेंट्स के लिए अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं होती। बिलों और पेमेंट से डील करने के बजाय पेशेंट बस अपना हेल्थ कार्ड दिखाता है। हॉस्पिटल फिर सीधे सरकार या डेजिग्नेटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि एक्सपेंसेस को सेटल किया जा सके। यह सिस्टम हॉस्पिटलाइजेशन के इमीडिएट फाइनेंशियल शॉक को हटा देता है, जिससे फैमिली पेशेंट की रिकवरी पर पूरी तरह से फोकस कर पाती है, बजाय इसके कि वे अपनी केयर के लिए फंड्स अरेंज करने में लगे रहें। एमएमएसवाई के लिए एलिजिबिलिटी बहुत ब्रॉड है, जो इसके सबसे लोएंडेबल एस्पेक्ट्स में से एक है। ये स्कीम यूनिवर्सल है, जिसका मतलब है कि पंजाब का हर रेजिडेंट फैमिली ऑटोमेटिकली एनरोल होने के लिए एलिजिबल है। फैमिली साइज, एज या इनकम लेवल के बेस पर कोई कैप नहीं है, जो कई पिछली टारगेटेड स्कीम्स से अलग है। ये इंक्लूसिव अप्रोच यहाँ तक कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक भी फैली हुई है, जो पंजाब के बाहर रह रहे हो सकते हैं। ये इंश्योर करती है कि वे भी कवर्ड हैं। स्कीम को हर किसी के लिए अवेलेबल कराकर सरकार एक यूनिफाइड हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहती है, जहां हर सिटीजन को बड़ी हेल्थ क्राइसिस के खिलाफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का आश्वासन हो। नए मंत्री सेहत योजना द्वारा दिया गया 10 लाख रुपए का कवरेज एक लाइफलाइन है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिटिकल और महंगी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डायग्नोस हुए एक पेशेंट पर विचार करें। ट्रीटमेंट जर्नी में अक्सर कीमोथेरेपी, रेडिएशन और संभावित सर्जरी के कई साइकिल्स शामिल होते हैं, जिसमें कॉस्ट जल्दी ही कई लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इस स्कीम के तहत हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस, सर्जिकल प्रोसीजर्स और इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स ज्यादातर एनुअल लिमिट तक कवर होंगे। इसी तरह किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट जैसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए यह स्कीम सर्जरी की सब्सटेंशियल कॉस्ट को कवर कर सकती है, जो अक्सर एक एवरेज फैमिली के लिए बहुत महंगी होती है। हालांकि बेनिफिशियरीज के लिए स्कीम की लिमिटेशंस को समझना क्रूशियल है, क्योंकि कवरेज पूरी तरह से नहीं है। 10 लाख रुपए की लिमिट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होने वाले खर्चों पर लागू होती है। इसका मतलब है कि जबकि हार्ट बाईपास सर्जरी जैसे बड़े ऑपरेशन को कवर किया जाएगा, उसके बाद के एक्सपेंसेस हमेशा स्कीम के दायरे में नहीं आते। उदाहरण के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जरूरी लाइफलाइन मेडिकेशंस, ऑर्गन के फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए रेगुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्पेशलिस्ट्स के साथ बार बार फॉलोअप कंसल्टेशंस को आमतौर पर आउट पेशेंट एक्सपेंसेस माना जाता है। ये रिकरिंग कॉस्ट्स अभी भी फैमिली पर एक सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेन डाल सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। आइए एक और प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। एक पेशेंट एक मेजर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाता है, जो स्कीम द्वारा पूरी तरह से कवर की जाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और हॉस्पिटल बिल कैशलेस सिस्टम के थ्रू सेटल हो जाता है। हालांकि रिकवरी प्रोसेस के लिए कई महीनों तक एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी, महंगी पेन मैनेजमेंट मेडिकेशन और स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी एड्स की ज़रूरत होती है। ये पोस्ट ऑपरेटिव नेसेसिटीज़, जो पूरी रिकवरी के लिए वाइटल हैं, आमतौर पर इन पेशेंट पैकेज में शामिल नहीं होती। फैमिलीज़ को इन एडिशनल और अक्सर अनसीन एक्सपेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। ये स्कीम हॉस्पिटलाइजेशन के क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन केयर की पूरी कंटिन्यूम के लिए नहीं। इसलिए जबकि एमएमएसवाई मेजर मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसे एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखना इम्पॉर्टेंट है जो मुख्य रूप से एडमिशन और इन पेशेंट ट्रीटमेंट की कॉस्ट्स को एड्रेस करता है। यह फैमिलीज को सर्जरी और हॉस्पिटल स्टेज की कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट से प्रभावी ढंग से बचाता है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी नहीं कि पेशेंट के डिस्चार्ज होने पर खत्म हो जाएं। मेडिसिन्स, फॉलोअप केयर और क्रॉनिक कंडीशंस के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए चल रहे एक्सपेंसेस एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बने रहते हैं। इस डिस्टिंक्शन को समझना फैमिलीज के लिए अपने फाइनेंस को रियलिस्टिकली प्लान करने और स्कीम के बेनिफिट्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। मेन मंत्री सेहत योजना के ट्रूली सक्सेसफुल होने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। हालांकि यह एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पेश करता है।
प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने पहले सरकारी रन इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। उनकी प्राइमरी चिंताएं सरकार से रीइंबर्समेंट पेमेंट्स में देरी और ट्रीटमेंट पैकेजेस के लिए फिक्स्ड, अक्सर कम रेट्स के चारों ओर घूमती हैं। यदि हॉस्पिटल्स को अपनी दी गई सर्विसेज के लिए महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है, तो इससे गंभीर कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे उनके लिए भाग लेना फाइनेंशियली अनवायबल हो जाता है। सरकार को टाइमली पेमेंट्स और फेयर पैकेज रेट्स इंश्योर करने होंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर जुड़ा रहे। स्कीम की इंटीग्रिटी के लिए एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट फ्रॉड को रोकना है। बड़े पैमाने पर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स कभी-कभी मिसयूज के लिए वल्नरेबल हो सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स द्वारा उन ट्रीटमेंट्स के लिए झूठे क्लेम करना जो कभी नहीं किए गए, या वास्तव में जरूरी से ज्यादा महंगी प्रोसीजर के लिए बिलिंग करना। इससे निपटने के लिए सरकार को चेक एंड बैलेंस का एक मजबूत सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसमें क्लेम का स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग, हॉस्पिटल एडमिशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेनिफिशियरीज के लिए किसी भी गलत काम की रिपोर्ट करने के लिए एक स्पष्ट मैकेनिज्म शामिल है। यह एंश्योर करना कि फंड्स वास्तव में पेशेंट केयर के लिए उपयोग किए जाते हैं, स्कीम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट के लिए सर्वोपरि है। इन चुनौतियों के बावजूद मेन मंत्री सेहत योजना पंजाब के लोगों के लिए बहुत उम्मीद जगाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका यूनिवर्सल और इक्विटेबल डिजाइन है, जो हर फैमिली को हाई लेवल की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसमें आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर को नाटकीय रूप से कम करने की शक्ति है, जो भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण है। हेल्थ केयर को और अधिक अफोर्डेबल बनाकर यह स्कीम पहले डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का कारण बन सकती है, जिससे ओवरऑल पब्लिक हेल्थ आउटलॉज में सुधार होगा और अनगिनत जानें सेव्ड। यह अपने सिटीजन्स की वेलबींग के लिए सरकार की लोविटमेंट का एक पावरफुल स्टेटमेंट है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष में MMSY पंजाब में हेल्थ केयर के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इसकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। इसकी सक्सेस केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगी, जिसमें पर्याप्त फंडिंग सिक्योर करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और फ्रॉड के खिलाफ गार्ड करना शामिल है। जबकि स्कीम की लिमिटेशंस हैं, खासकर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट्स के संबंध में, इसके बेनिफिट्स अनडिनाएबल हैं। यह एक क्रूशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, जो फैमिलीज को बड़ी बीमारी की फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी से बचाता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सभी स्टेक होल्डर्स की लोविटमेंट के साथ इस स्कीम में पंजाबियों की पीढ़ियों के लिए एक हेल्दियर और अधिक सिक्योर फ्यूचर बनाने की क्षमता है।